नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। थलापति विजय की राजनीतिक औकात अब पूरे देश के सामने आ गई है। 108 विधायकों की फौज लेकर। जी हां दोस्तों, आपको पता है 108 विधायकों की फौज लेकर भी ये नेता आज सड़क पर खाली हाथ खड़ा हुआ है और सरकार नहीं बनने जा रही है। पूरा गणित हम आपको समझाते हैं। बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। कारण है कांग्रेस नाम की वो डूबती नाव, जिसमें बैठकर विजय ने खुद को अपनी राजनीतिक कब्र खोद ली। राजनीति में हवाबाजी और भौकाल से वोट मिल सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए दिमाग और मजबूत गठबंधन चाहिए। विजय ने तुष्टीकरण की आग में अपनी ही पार्टी को भस्म कर दिया है। आज तमिलनाडु उस खौफनाक मुहाने पर खड़ा है जहां से सीधा रास्ता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन और दोबारा चुनाव की तरफ जाता है। कोई भाषण नहीं, कोई भूमिका नहीं, सीधे आंकड़ा और फैक्ट्स पर आते हैं जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि तमिलनाडु में सरकार नहीं बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरा और सटीक आंकड़े हमारे पास है। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों का गणित एकदम साफ है। सरकार बनाने के लिए 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए। थलपति विजय की पार्टी टीवीके के पास 108 सीटें हैं, जिन्हें समर्थन दिया है देश की सबसे नकारी जा चुकी पार्टी कांग्रेस ने, जिसके पास मात्र 5 विधायक हैं। 108 और 5 मिलाकर होते हैं 113। बहुमत से 5 कदम दूर ये 5 कदम अब वो गहरी खाई बन चुकी है, जिसमें विजय का पूरा राजनीतिक करियर दफन हो गया। बाकी किसी भी दल ने टीवीके को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। विजय के पास कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है। बिना बैकअप के सत्ता का सपना देखना सिर्फ एक नौसिखिए की निशानी है। आप सोच रहे होंगे कि दरअसल हम क्या बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एम.के. स्टालिन, वो नाम जिसका गुस्सा इस वक्त ज्वालामुखी की तरफ फट रहा है, उनका निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस है। कांग्रेस ने चुनाव के ऐन पहले डीएमके का साथ छोड़कर विजय को जो 5 विधायकों का झुंझुना पकड़ाया, उसी ने स्टालिन को खूंखार बना दिया। स्टालिन के पूरे सिंडिकेट ने एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह रच दिया है कि अब कोई भी निर्दलीय या छोटी पार्टी विजय के आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं कर रही है। डीएमके ने साफ संदेश दिया है, जो टीवीके के साथ जाएगा उसे राजनीति से खत्म कर दिया जाएगा और छोटी पार्टियां बहुत दूर दूर तक टीवीके के पास जा नहीं रही। इसी भयंकर राजनीतिक दबाव के चलते आज थलपति विजय पूरी तरह से अछूत बन गए। उनके पास 108 विधायकों का मजबूत जनादेश जरूर है, लेकिन उस जनादेश को सरकार में बदलने की राजनीति कुबत्ते शून्य है। राजनीति में जब आप सबसे बड़े ताकत से लड़ते हैं तो आपके पास बड़ी ताकत का हाथ थामना पड़ता है। स्टालिन ने पूरे इकोसिस्टम को अपने कंट्रोल में रखा है और विजय को यह बता दिया है कि सिर्फ रैलियों में भीड़ जुटाने और फिल्मी डायलॉग मारने से सत्ता की चाबी नहीं मिलती। विजय की सबसे बड़ी गद्दारी और उनकी हार का असली कारण उनका दोगला चरित्र है। जी हाँ, दोहरा चरित्र। पर्दे के पीछे उन्होंने एनडीए गठबंधन से दूरी बनाने की जो बैकहैंड हरकत की, उसी ने उनके पतन की कहानी लिखी। जी हाँ, एनडीए यानी एआईडीएमके प्लस बीजेपी के साथ कुल 53 सीटें हैं। अगर विजय को अपने अहंकार को किनारे रखकर एनडीए के साथ आते तो 108 और 53 मिलकर 161 का प्रचंड और अजेय बहुमत बनाते। एक धाकड़ और स्थिर सरकार बनती, लेकिन विजय को एक खास वर्ग को खुश करना था। खास वर्ग कौन? तथाकथित सेक्युलर छवि बनाने के चक्कर में मुस्लिम और ईसाई वोट बैंक की लालच में विजय ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा और एनडीए से जानबूझकर किनारा किया। उन्हें लगा कि वो अकेले दम पर पूरे सिस्टम को झुका देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एनडीए से दूरी बनाने की ये चाल उन पर उल्टी पड़ गई है। आज अगर वो एनडीए के साथ होते तो तमिलनाडु में एक राष्ट्रवादी सरकार बनती, लेकिन तुष्टीकरण की इस गंदी राजनीति ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में विजय ने पुराने सड़े गले तुष्टीकरण के मॉडल को अपनाया। उन्होंने सोचा कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता हथिया लेंगे। आज नतीजा आपके सामने है। एक मजबूत बैकअप को लात मारने का नतीजा ये है कि पूरी पार्टी आज वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। विधानसभा में विजय अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। ये पत्थर की लकीर है। जब 118 का आंकड़ा कोई नहीं छू पाएगा तो संविधान के तहत राज्यपाल महोदय के पास आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और यही हुआ भी। राष्ट्रपति ने जब विजय से पूछा कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर वाला पेपर दिखाइए, तब हम आगे आपको सरकार बनाने का न्योता देंगे। सरकार
नहीं बन सकती। इसके अलावा इसका सीधा और खौफनाक मतलब है तमिलनाडु में फिर से चुनाव होंगे, एक बार फिर से ईवीएम खुलेंगे, एक बार फिर से रैलियां होंगी और एक बार फिर से इस राज्य को अस्थिरता की आग में झोंक दिया जाएगा। ये जो दोबारा थोपे जाएंगे चुनाव, इसका हजारों करोड़ का खर्चा कौन उठाएगा? क्या विजय अपनी पार्टी फंड से देंगे? क्या स्टालिन अपनी जेब से पैसा भरेंगे? बिल्कुल नहीं, ये तमिलनाडु की आम जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा होगा, आपके और हमारे टैक्स का पैसा होगा, जो इन नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अहंकार की भेंट चढ़ जाएगा। ये इस भ्रष्ट इकोसिस्टम और विजय की जिद का नतीजा है कि आज राज्य में विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा और महीनों तक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी चलेगी। गठबंधन के नाम पर इस राज्य की जनता के साथ गद्दारी की गई है। विजय को 108 सीटें इसलिए मिली थी क्योंकि जनता बदलाव चाहती थी। वो इस पुराने सिंडिकेट से त्रस्त आ चुकी थी, लेकिन विजय ने उसी सिंडिकेट के एक हिस्से यानी कांग्रेस के साथ मिलकर जनता की उम्मीदों का कत्ल कर दिया है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का सहारा लिया था और आज की तारीख में देखिए अरविंद केजरीवाल का क्या हाल है। दोबारा चुनाव हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, सारे ड्रामा हुआ था, लेकिन देश दोबारा दूसरा केजरीवाल देखना नहीं चाहता। उम्मीद करते हैं कि तमिलनाडु भी दूसरा केजरीवाल देखना नहीं चाहेगा। अगर उन्हें सच में बदलाव लाना था तो उन्हें एक मजबूत राष्ट्रवादी विकल्प चुनना चाहिए था, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ सिर्फ फिल्मों के सेट तक सीमित रह गई। असल जिंदगी की राजनीति में एनडीए को नकारना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। थलापति विजय की राजनीतिक अपरिपक्वता और तुष्टीकरण की भूख ने आज पूरे तमिलनाडु को बर्बाद कर दिया है। सरकार नहीं बनेगी, राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर से चुनाव होंगे। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आप राष्ट्रवाद को छोड़कर स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो आपका पतन निश्चित है। अब दोबारा चुनाव होंगे तो जनता को तय करना होगा कि क्या वो फिर से इसी इकोसिस्टम को पनपने देते हैं या फिर असली धाकड़ और राष्ट्रवादी सरकार चुनते हैं। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाँ दोस्तों, तो ऊपर आपको दिख रहा है एक वीडियो, उत्तर प्रदेश का सर्वे है, जरूर देखिए। और आज तमिलनाडु में सरकार ना बन पाने के कारण के पीछे कौन है ये भी बताइए। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।